आज मैं तुम्हें रिकैप सुनाऊंगा रैम्बो लास्ट ब्लड का, एक 2019 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर और क्राइम मूवी। फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन, पाज वेगा और सर्जियो पेरेस मेंचेता ने काम किया है। कहानी रैम्बो के बारे में है, जो अपने अतीत का सामना करता है, अपनी पुरानी घातक लड़ाई की स्किल्स दोबारा जगाता है और अपने आखिरी मिशन में बदला लेता है। स्पॉइलर अलर्ट, अपने रिस्क पर सुनो। फिल्म एरिजोना में शुरू होती है, जहां जॉन रैम्बो अपने पिता के रैंच में रहता है। वहां उसके साथ उसकी पुरानी दोस्त मारिया बेल्ट्रान और उसकी ग्रैंडडॉटर गैब्रियल रहती है, जो रैम्बो को अपने अंकल जैसा मानती है। अपनी आखिरी लड़ाई के बाद से रैम्बो पीटीएसडी का शिकार है। पुराने खून और मौत के मंजर अभी भी उसे सताते हैं। रैंच के नीचे उसने एक लंबी टनल सिस्टम बनाई है। एक दिन गैब्रियल उससे पूछती है कि क्या वो अपने दोस्तों को टनल में पार्टी के लिए बुला सकती है, और रैम्बो हाँ कर देता है। पार्टी के दौरान गैब्रियल को अपनी दोस्त गिजेल का कॉल आता है, जो उसके लंबे वक्त से गायब पिता मिगुएल के बारे में जानकारी देती है। गैब्रियल ये बात रैम्बो को बताती है, लेकिन रैम्बो उसे मना करता है कि वो उस आदमी को न ढूंढे जिसने कभी उसकी या उसकी माँ की परवाह नहीं की। रैम्बो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है मर्द कितने बुरे हो सकते हैं और उसके पीछे जाना सिर्फ उसे चोट पहुंचाएगा। अगली सुबह गैब्रियल का मारिया से मैक्सिको जाने को लेकर झगड़ा होता है, ताकि मिगुएल से मिल सके, जो पहले गैब्रियल की मां को मारता था जब तक रैम्बो बीच में नहीं आया था। गैब्रियल झूठ बोलकर कहती है कि वो पास ही जा रही है, लेकिन असल में मैक्सिको ड्राइव करके गिजेल से मिलती है। गिजेल उसे मिगुएल के घर ले जाती है। मिगुएल उससे अकेले में मिलता है और सीधा कहता है कि उसने कभी उसे या उसकी मां को अपना नहीं माना। गैब्रियल रोकर निकल जाती है तो गिजेल उसका मूड बदलने के लिए उसे क्लब ले जाती है। वहाँ एक आदमी गैब्रियल के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। अगले दिन मारिया को गिजेल का कॉल आता है कि गैब्रियल गायब हो गई है। रैम्बो मैक्सिको ड्राइव करके गैब्रियल को ढूंढने निकलता है। वो पहले मिगुएल के घर जाता है और उसे धमकाता है कि उसका गला सालों पहले ही तोड़ देना चाहिए था। फिर वो गिजेल को पकड़ता है और नोटिस करता है कि वो गैब्रियल का ब्रेसलेट पहने हुई है, जो उसकी माँ का था। रैम्बो समझ जाता है कि गिजेल ने गैब्रियल को ट्रैफिकिंग में बेच दिया है। कट होता है एक जगह जहां गैब्रियल और दूसरी किडनैप की गई लड़कियां कार्टेल के पास कैद हैं। कार्टेल का लीडर विक्टर मार्टिनेज एक लड़की को, जो भाग रही थी, सबके सामने धमकाता है कि अगर दोबारा भागी तो जान से मार देगा। रैम्बो गिजेल को मजबूर करता है कि वो उस क्लब ले चले जहां गैब्रियल को ले गई थी। वहां रैम्बो एक आदमी को देख लेता है जो गैब्रियल से बात कर रहा था। एक औरत कार्मेन डेलगाडो रैम्बो को देख लेती है। रैम्बो उस आदमी का पीछा करता है, उसके गले पर चाकू रखकर पूछता है। जब वो बोलता नहीं, रैम्बो उसके कंधे में चाकू का हिल्ट मारता है, फिर टांग में चाकू घुसा देता है और फिर कंधे के जख्म में हाथ डालकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है। दर्द के मारे वो आदमी बता देता है कि गैब्रियल कहाँ है। रैम्बो कार्टेल के बेस पर जाता है, लेकिन आसानी से पकड़ा जाता है। कार्मेन भी उसका पीछा कर रही होती है। विक्टर और उसका भाई ह्यूगो अपने आदमियों के साथ रैम्बो को घेर लेते हैं। वो गैब्रियल की फोटो दिखाता है और दोनों भाई उसे पहचान लेते हैं। गैंग रैम्बो को बुरी तरह पीटता है। ह्यूगो धमकाता है कि गैब्रियल को तकलीफ देगा क्योंकि रैम्बो उसके लिए यहाँ आया है। विक्टर रैम्बो के गाल पर वी का निशान काट देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। कार्मेन उसे बचा लेती है, लेकिन इस दौरान गैब्रियल को दिन रात टॉर्चर और ड्रग्स दिए जाते हैं। कार्मेन रैम्बो को बताती है कि उसकी बहन को भी मार्टिनेज ब्रदर्स ने किडनैप करके मार दिया था और वो तब से उनकी तलाश में है। रैम्बो तैयार होता है गैब्रियल को वापस लाने के लिए। वो एक ब्रोथल में घुसकर वहाँ के सब आदमियों और क्लाइंट्स को मार देता है। वो औरतों को भागने को कहता है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देती हैं। आखिर वो गैब्रियल का कमरा ढूंढ लेता है जहाँ वो बेहोश होती है। रैम्बो उसे लेकर निकलता है। मार्टिनेज ब्रदर्स वहाँ पहुंचकर समझ जाते हैं कि उनके आदमी रैम्बो ने मारे हैं। एरिजोना लौटते वक्त रैम्बो गैब्रियल से कहता है कि वो उसके लिए उम्मीद का कारण रही है, लेकिन कुछ ही देर में ड्रग्स के असर से गैब्रियल मर जाती है। रैम्बो सुबह घर लौटकर मारिया को ये बुरी खबर देता है। दोनों गैब्रियल को बैकयार्ड में दफना देते हैं। मारिया अपनी बहन के पास चली जाती है और कहती है कि वो अपनी मौत तक उदास रहेगी। अब नफरत और बदले से भरा रैम्बो टनल्स और रैंच में हर जगह ट्रैप्स लगाना शुरू कर देता है। वो वापस मैक्सिको आता है ताकि कार्मेन से विक्टर को ढूंढने में मदद मांगे। पहले तो कार्मेन हिचकिचाती है क्योंकि उसका मानना होता है कि इससे कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन रैम्बो उसे मना लेता है क्योंकि ये लोग उन दोनों के प्यारे लोगों की मौत के जिम्मेदार होते हैं।
रैम्बो विक्टर का घर ढूंढ निकालता है और रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारते हुए विक्टर तक पहुंचता है। जब ह्यूगो आता है तो देखता है कि विक्टर का सिर कटा हुआ, खून से भरा हुआ शव बिस्तर पर पड़ा होता है और गैब्रिएल की तस्वीर उसके सीने में चाकू से घुसी होती है। रैम्बो वापस गाड़ी चलाता हुआ हाईवे पर विक्टर का सिर फेंक देता है। ह्यूगो और उसके आदमी बदला लेने की तैयारी शुरू करते हैं। कार्टेल रैम्बो के रेंच की तरफ आता है जहां वो उनका इंतजार कर रहा होता है। पहली वैन जो प्रॉपर्टी पर आती है वो बूबी ट्रैप से उड़ जाती है। बाकी आदमी टनल में घुसने लगते हैं जहां वो अलग अलग ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं या C4 ब्लास्ट से उड़ जाते हैं। रैम्बो अंधेरे में छुपकर हर आदमी को गोली मार देता है जो उसके सामने आता है और अपनी ब्लेड से उनके जिस्म के टुकड़े कर देता है। जैसे जैसे ह्यूगो के आदमी कम होते जाते हैं, रैम्बो उसके करीब आता है और रेडियो पर मैसेज भेजता है कि उसकी मौत आने वाली है। रैम्बो टनल उड़ा देता है ताकि बचे हुए सब आदमी जमीन के नीचे दब जाएं। ह्यूगो बच निकलता है और बार्न में घुस जाता है, लेकिन वहां रैम्बो पहले से होता है। रैम्बो उस पर 4 तीर छोड़ता है जो उसे दीवार पर पिन कर देते हैं। रैम्बो उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरा दिल छीन लिया था जज्बाती तौर पर, इसीलिए अब मैं तुम्हारा दिल सचमुच निकालूंगा। वो ह्यूगो के सीने में गहरी चाकू घुसाकर उसका दिल निकालता है और मरने से पहले उसे दिखाता है। लड़ाई में जख्मी रैम्बो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है। उसकी आवाज सुनाई देती है कि वो अकेला है क्योंकि जिनको भी उसने प्यार किया वो सब छोड़कर चले गए, लेकिन वो उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए लड़ता रहेगा। थोड़ी देर बाद रैम्बो उठता है और अपना घोड़ा लेकर सूरज अस्त में रवाना हो जाता है।